जलती हुई आग की चटकती आवाज जंगल की खामोश रात में गूंज रही थी और शोलों की नारंगी रोशनी के गिर्द बैठे हुए लोग सर्द हवा से बचने के लिए मजीद करीब सिमट आए थे। ऊपर आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने सिया कपड़े पर चांदी के जर्रात बखेर दिए हों, और लंबे दरख्तों की शाखें हवा के साथ हिलती हुई अजीब सरगोशियां कर रही थीं। तभी बूढ़े बाबा करीम ने अपनी खुरदरी आवाज में कहा, क्या तुम में से किसी ने कभी सरगोशी करने वाली लालटेन की कहानी सुनी है? सब ने सर हिलाकर इनकार किया तो वो आहिस्ता से मुस्कुराए और आग की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया, ये बहुत पुरानी बात है जब इस जंगल में कोई कैंप नहीं लगते थे और यहाँ से सिर्फ एक सुनसान मिट्टी का रास्ता गुजरता था जो दो दूर दराज देहातों को आपस में मिलाता था। लोग दिन के वक्त तो इस रास्ते से गुजर जाते थे मगर रात के वक्त इस जंगल में कदम रखने से भी डरते थे, क्योंकि कहते थे कि अंधेरी रातों में यहाँ एक अजीब रोशनी दिखाई देती है, एक पुरानी सी लालटेन जो हवा में आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई दिखाई देती थी, और जो भी इसके पीछे जाता वो कभी वापस नहीं आता था। लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे, यहाँ तक कि एक नौजवान मुसाफिर जिसका नाम हामिद था एक सर्द खिजा की शाम इस रास्ते से गुजरने लगा। हामिद एक बहादुर मगर थोड़ा जिद्दी लड़का था। इसने गांव वालों की कहानियां सुन रखी थी मगर वो उन पर यकीन नहीं करता था। इसके कंधे पर एक थैला था और हाथ में लकड़ी की छड़ी। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो सूरज डूब चुका था और दरख्तों के साए जमीन पर लंबे और खौफनाक दिखाई देने लगे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी जैसे जंगल सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अचानक हामिद ने दूर दरख्तों के दरमियान एक मध्यम सी रोशनी देखी। पहले तो इसे लगा शायद कोई और मुसाफिर होगा, मगर जब वो रोशनी हल्की हल्की हरकत करने लगी तो इसे हैरत हुई, क्योंकि वो जमीन पर नहीं बल्कि थोड़ी सी हवा में मुअल्लक थी। हामिद ने आंखें सुकेड़ कर देखा तो वाकई एक पुरानी सी लालटेन थी जिसकी जर्द रोशनी धुंध के अंदर से चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर की तरफ जा रही थी जैसे किसी को अपने पीछे आने का इशारा दे रही हो। हामिद के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और वो इसके पीछे चल पड़ा। हर कदम के साथ जंगल मजीद गहरा और खामोश होता। दरख्तों की शाखें ऊपर से इस तरह जड़ गई थीं कि आसमान मुश्किल से नजर आता था और लालटेन हमेशा इतनी ही दूर रहती जैसे वो जानबूझकर इसे अपने पीछे खींच रही हो। कुछ देर बाद हामिद ने महसूस किया कि जंगल की आवाजें बदल गई हैं। जिंगर जो पहले मुसलसल चहचहा रहे थे अचानक खामोश हो गए थे और हवा भी जैसे रुक सी गई थी। अब सिर्फ उसके कदमों की आवाज और लालटेन के शीशे के हल्के हल्के बजने की आवाज सुनाई देती थी। अचानक लालटेन एक पुराने वीरान कुनवे के पास जाकर रुक गई। कुनवा काई से ढका हुआ था और उसके इर्द गिर्द टूटी हुई ईंटें बिखरी हुई थीं। हामिद ने लालटेन की तरफ कदम बढ़ाया मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत आहिस्ता से इसका नाम पुकारा हो, हामिद। वो चौंक कर पीछे मुड़ा मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ दरख्तों के साए और सद हुआ। इसने खुद को समझाया कि ये इसका वहम होगा मगर फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार कुनवे के अंदर से। और जब हामिद ने झक कर अंदर झांका तो इसे सिर्फ गहरा अंधेरा नजर आया, मगर अचानक लालटेन की रोशनी तेज हो गई और कुनवे के अंदर की दीवारों पर अजीब साए बनने लगे जैसे कई हाथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हों। हामिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद गांव वालों की कहानी सच थी। इसने पीछे हटने की कोशिश की मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। लालटेन आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आई और उसकी रोशनी में इसे ऐसा लगा जैसे शीशे के अंदर कोई चेहरा हो जो धुंधला सा इसे घोर रहा हो। अचानक कुनवे के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला और एक सरगोशी सुनाई दी, हमें रास्ता दिखाओ। हामिद खौफ से कांप गया और पूरी ताकत से पीछे हिट कर भागने लगा। वो दरख्तों के दरमियान अंधा-धुंध दौड़ता रहा, शाखें इसके कपड़ों से टकराती रहीं मगर वो रुका नहीं। काफी देर बाद जब वो जंगल के किनारे पहुंचा तो इसने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था और लालटेन गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब वो गांव पहुंचा तो उसने सबको अपनी कहानी सुनाई मगर बूढ़े लोग खामोश हो गए। आखिर एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा कि बहुत साल पहले इस कुनवे में चंद मुसाफिर गिर कर मर गए थे और तब से कहा जाता है कि उनकी बेचैन रूहें रास्ता तलाश करती हैं। वो लालटेन दुखाकर लोगों को कुनवे तक बुलाती हैं ताकि कोई उन्हें बाहर निकाल सके, मगर आज तक कोई वापस जाकर सच जानने की हिम्मत नहीं कर सका। बाबा करीम यहाँ तक कहकर खामोश हो गए। आग की लिपटें अब मध्यम हो रही थी और जंगल पहले से ज्यादा खामोश लग रहा था। फिर उन्होंने आहिस्ता से सर उठाकर सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और अजीब बात यह है कि वही पुराना कुनवा इसी जंगल में कहीं मौजूद है, ज्यादा दूर नहीं, शायद बिल्कुल यहीं से चंद दरख्तों के पीछे। ये सुनकर सब ने बेइख्तियार अंधेरे जंगल की तरफ देखा और इसी लम्हे दरख्तों के दरमियान किसी दूर जगह एक मध्यम सी जर्द रोशनी लम्हा भर के लिए चमकी, जैसे कोई पुरानी लालटेन हवा में आहिस्ता आहिस्ता हल रही हो।